तो दोस्तों सामने अभी एक गाड़ी खड़ी है, हमें ये देखना है कि इस गाड़ी के और उस गाड़ी के बीच में कितना हमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और कैसे हमें पता चलेगा। तो दोस्तों जो एक स्टैंडर्ड रूल होता है वो ये है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कार इंजीनियर पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गाड़ी चलाना सीखेंगे। और दोस्तों गाड़ी चलानी सीखने के लिए आपको कोई भी ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते हैं तो कुछ ही मिनट में आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं और महज 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप अपनी गाड़ी को रोड पर लेके जा सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक इस गाड़ी के जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं और दूसरा उनकी प्रोसेस कैसे हम उनको यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इस गाड़ी के फंक्शनल पार्ट को। और सबसे पहला दोस्तों जो आपका पार्ट यूज होगा वो है आपका गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम। और दोस्तों जैसे बाइक में, साइकिल में जैसे होता है कि जिस तरफ आपको स्टीयर करना होता है या टर्न लेना होता है उसी तरफ हम स्टीयरिंग को टर्न कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। दोस्तों स्टीयरिंग सिस्टम के बाद हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं गियर लीवर का, यानी कि जो कौन सा गियर में आपकी गाड़ी चल रही है वो ये लीवर डिसाइड करता है। और दोस्तों लीवर के ऊपर आप देख पा रहे होगे कि ये डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ होता है, हर गियर लीवर पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये यहाँ पर इसका गियरिंग सेट रहेगा और रिवर्स जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाकर यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको समझना होगा कि जो ये बीच वाली लाइन है ये न्यूट्रल लाइन होती है गाड़ी की। मतलब कि जब गियर लीवर इस लाइन में होगा तो ये न्यूट्रल पोजीशन में है, आप इसको इधर से उधर कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरली जो आपका गियर लीवर होता है वो इस पॉइंट पर रहता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ के बीच में ये जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर ये गियर लीवर नॉर्मली आके रेस्ट करता है। तो अब अगर हम इस गियर लीवर को आगे की तरफ करेंगे क्लच दबा के तो ये थर्ड गियर लग जाएगा, और अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये फोर्थ गियर लग जाएगा। यानी कि नॉर्मल पोजीशन में अगर इसको आप नॉर्मली अगर इस तरह हिला के अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं तो ये थर्ड और फोर्थ की लाइन में होता है। बट अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ करेंगे तो ये फर्स्ट लग गया, और इसी की लाइन में अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे तो सेकंड लग गया, और ये फिर से वापस इसी न्यूट्रल पोजीशन में आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर हमें फिफ्थ गियर लगाना है तो इसको इधर की तरफ खींचेंगे राइट की तरफ और आगे की तरफ लगा देंगे तो ये फिफ्थ गियर लग गया। और अगर इसको पीछे की तरफ करेंगे बीच में न्यूट्रल हो गया, और ये पीछे की तरफ अगर करेंगे तो ये सिक्स्थ गियर लग गया। यानी कि जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, लेफ्ट में करके फर्स्ट, उसी के पीछे सेकंड, फिर अगर इसको बीच में छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा थर्ड फोर्थ की लाइन में, आगे की तरफ थर्ड, पीछे फोर्थ, और उसके बाद अगर फिफ्थ गियर लगाना है तो सबसे राइट में लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ फिफ्थ और नीचे की तरफ सिक्स्थ। दोस्तों ये वाला जो गियर कॉम्बिनेशन है मोस्टली आपको गाड़ियों में यही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चेंज जो आपको देखने को मिलता है वो आपको जनरली हैचबैक में देखने को मिलता है कि वहां पर 5 गियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के पीछे यहाँ पर रिवर्स होता है जनरली। तो उसमें सिक्स्थ के बजाय यहाँ पर रिवर्स गियर लगेगा। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर रिवर्स इस तरफ दिखाया गया है तो यहाँ पर ये जो क्लिप होती है इसको उठाना होता है आपको। यहाँ से ये क्लिप उठेगी और उसके बाद आप इसको बिल्कुल लेफ्ट में लेके जाइए और यहाँ पर रिवर्स लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके गाड़ी के अंदर ये सिस्टम है जिसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर है तो पीछे का यहाँ पर इंडिकेट करने लग जाएगा, कैमरे का व्यू आ जाएगा। दोस्तों देखने में थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बट ये बहुत ईजी है। एक बार अगर आप इसको समझ लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद आपको गियर लीवर की तरफ देखने तक की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे गाड़ी चलाते हुए बिना देखे इस तरफ गियर चेंज कर पाओगे। दोस्तों जो गियर कॉम्बिनेशन है उसको लगाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपको गाड़ी को रोड पर लेके जाने की जरूरत नहीं है। उससे पहले जब आप घर पर हैं अपनी गाड़ी को यहीं पर स्विच ऑफ मोड में ही रखें, गाड़ी को ऑन ना करें और बिना देखे इधर देखते हुए, सामने देखते हुए आप गियर लगाने की प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि अगर आप सामने देख रहे हैं, अभी आपने फर्स्ट लगा दिया, अब आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट कहाँ पे है। पीछे की तरफ सेकंड लग गया, फिर थर्ड लग गया, फोर्थ लग गया, फिफ्थ लग गया और पीछे सिक्स्थ लग गया। तो ये प्रैक्टिस आपको खड़ी गाड़ी में करनी चाहिए, क्योंकि जनरली दोस्तों जो नई गाड़ियां सीखते हैं उन लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, स्टार्टिंग में गाड़ी चला लेते हैं फर्स्ट गियर में, उन्होंने फर्स्ट गियर में गाड़ी चला ली, अब थोड़ी देर के बाद आपको गियर अप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि क्लच दबा लेंगे और फिर उसके बाद आगे ना देखकर इधर देख के सेकंड लगाएंगे। इतनी देर में कोई मिसहैप आपके साथ हो सकती है, आगे कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, आगे वाली गाड़ी सडनली ब्रेक अप्लाई कर सकती है, तो उस केस में आपका खुद का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों
इस चीज़ को सोल्व करने के लिए आपको घर पर पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए सारे गियर कॉम्बिनेशन की। आप मान के चलिए 40 से 50 बार आप एक बार बैठे बैठे आप एक बार सोच लीजिए कि गाड़ी चल रही है। अब आपने फर्स्ट गियर लगाया, फिर सेकंड गियर लगाया, थर्ड गियर लगाया, फोर्थ गियर लगाया। एक बार आप अगर इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए इधर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका पूरा फोकस रोड पे होगा। यानी कि आपका पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पे होगा, ना कि गियर को देखने में कि कौन सा गियर लग रहा है। और दोस्तों उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं वो हैं आपके एक्सेलरेटर, ब्रेक और यहाँ पर होता है आपका क्लच। जनरली इसको बोला जाता है ABC। और जो उधर आप देख पा रहे होगे वो आपको डेड पेडल दिया जाता है वहाँ पर। उस पेडल का कोई यूज़ नहीं है, वो खाली फुट रेस्ट के लिए होता है। और जो ये फुट है ये आपका क्लच पर रहेगा। जब आप क्लच के लिए यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह से दबाएंगे, और जब आपको यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पर फुट रेस्ट पर इसको यूज़ कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों की आदत होती है वो क्लच पर पैर रख के चलाते हैं गाड़ी को, तो दोस्तों उसका नुकसान ये होता है कि आपकी क्लच प्लेट है वो जल्दी डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों आपको अपने राइट फुट की प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में करनी होगी यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पर ब्रेक पर भी अप्लाई कर सके इसी फुट से, और इसी फुट से आप एक्सेलरेटर भी अप्लाई कर सके। क्योंकि दोस्तों इन दोनों को आप सेम टाइम यूज़ नहीं करोगे, या तो आप गाड़ी को रोक रहे होगे जिसके लिए आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होगे जिसके लिए आपको एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आप क्लच पर अपना जो फुट है वो रखेंगे, क्लच को पूरा अंदर तक प्रेस कर लेंगे। उसके बाद जो की फोब है वो आप गाड़ी के यहाँ पर इग्निशन सिस्टम में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको पैर क्लच पर ही रखना है। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ से रिलीव कर देंगे। जैसे आपने यहाँ से पार्किंग ब्रेक हटाया, दूसरा पैर आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी स्लोप पर खड़ी हो और आपने अगर यहाँ से पार्किंग ब्रेक हटा दिया और इस ब्रेक पर पैर नहीं रखा, जिस तरफ स्लोप का डिक्लाइन होगा गाड़ी उस तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। तो एक पैर यहाँ पर रख लें। अब सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट गियर डालेंगे और उधर आप ब्रेक पर पैर रखेंगे। जैसे ही आपको गाड़ी चलानी है, ब्रेक से हल्का सा पैर हटाएंगे और पैर को यहाँ पर एक्सेलरेटर के ऊपर ले आएंगे। और अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपको सीखना है कि वहाँ से ये पैर आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाना है, और ये पैर जो एक्सेलरेटर पर है, जो जनरली हम जिसको रेस भी बोलते हैं, इसको हल्का हल्का यहाँ पर दबाना है और उस पैर को हल्का हल्का रिलीव करना है। ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए आपके। इधर से जो आपका क्लच है वो उठाएंगे, एक्सेलरेटर आप हल्के हल्के प्रेस करेंगे। दोनों काम पैरेलली करेंगे, गाड़ी आपकी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं पहले आपको एक बार गाड़ी चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने हल्का हल्का वहाँ से क्लच से पैर हटाना शुरू कर दिया है और गाड़ी यहाँ पर आपकी चलनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जैसे आप वहाँ पर क्लच से पैर हटाते हैं, एक्सेलरेटर पर पैर दबाते हैं, गाड़ी आपकी चलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों स्टार्टिंग में जो ये सिंक्रोनाइजेशन है दोनों पैरों की, कि एक पैर से आपको उठाना है, दूसरे पैर से आपको दबाना है, ये शुरू में आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट फील होगी और बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है जब बार बार आपकी गाड़ी झटके दे दे के बंद हो जाती है। वो बंद इसलिए होती है दोस्तों कि आप क्लच को एकदम झटके से रिलीव कर देते हो इस तरह से। तो एकदम जर्क के साथ अगर आप उसको रिलीव करोगे तो गाड़ी झटका देगी आपको इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह की प्रैक्टिस से आपको अवॉइड करना है, और जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे रोड पर जाने से पहले, उतना ही बेहतर आप गाड़ी चला पाओगे। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा ट्रैफिक में गाड़ी आपकी स्टैंड स्टिल हो जाती है और आपको बिल्कुल स्टैंडिंग मोड से आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। और अगर इस तरह की हरकत हम अगर रोड पर जाकर करते हैं कि एकदम से झटके के साथ शुरू करेंगे, तो चांसेस हैं कि सामने वाली गाड़ी के बम्पर को आप ब्रेक कर देंगे। तो पहले आपको ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्लच पर पैर रख रखा है, फर्स्ट गियर यहाँ पर डाला, यहाँ पर हम धीरे धीरे क्लच को रिलीव करेंगे और एक्सेलरेटर पेडल को दबाएंगे इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से आपको रिलीव करना है। दोनों चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन आपको सीखना है। और दोस्तों यही प्रैक्टिस हमें गाड़ी को रिवर्स करते हुए करनी है। पहले क्लच पर पैर रखेंगे, उसके बाद हम गाड़ी में रिवर्स गियर लगा देंगे यहाँ पर, और यही प्रैक्टिस हमें पीछे जाने के लिए करनी है। धीरे धीरे हमें क्लच के ऊपर से पैर हटाना है और एक्सेलरेटर को थोड़ा थोड़ा उठाना है। ये देखिए गाड़ी आपकी धीरे 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 पीछे जाने लग जाएगी। आपको जर्क के साथ कुछ भी नहीं करना है, गाड़ी स्मूथली उठेगी। हाँ, हालांकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके अंदर जर्की मूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये वाली सिचुएशन नॉर्मल है। जब भी कोई भी इंसान गाड़ी चलानी सीखता है उसके साथ ये होता है कि स्टार्टिंग में जब वो क्लच से पैर हटाता है और एक्सेलरेटर प्रेस करेगा, तो या तो एकदम से जर्क से क्लच छोड़ देता है या फिर एक्सेलरेटर को ज़्यादा प्रेस कर लेता है। और दोस्तों इसकी भी एक छोटी सी टिप है कि एक्सेलरेटर को भी आप खड़ी गाड़ी के अंदर
क्लच पर पैर रख के हल्का हल्का एक बार प्रेस करके देखिए कि कितना पैर की मूवमेंट से वो कितनी गाड़ी आपकी प्रेशर लेती है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर हल्का सा हमने मूवमेंट करी है और गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो बहुत कम होती है, क्लच की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। तो चलिए दोस्तों एक बार अब गाड़ी आपको चला के दिखाता हूँ कि कैसे चलानी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लच पर पैर रखेंगे, गाड़ी को यहाँ पर एक स्टार्ट करेंगे, गाड़ी आपकी शुरू हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर देंगे और उधर वाले ब्रेक को हम दबा लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट गियर लगाएंगे। जैसा कि हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पहले ये न्यूट्रल है, यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन में है, यहाँ पर फर्स्ट गियर हमने लगा दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि अपना क्लच वाला जो पैर है वो हमें उठाना है और एक्सेलरेटर को हमें थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे हमारी गाड़ी जो है वो चलने लग गई है। उसके बाद दोस्तों आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको गियर चेंज करना होगा और वहां पर भी आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा गियर चेंज का, आपको इंडिकेटर मांग लेगा वो। उसके बाद दोस्तों आपको वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। गियर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्लच दबाएंगे, क्लच दबा के बिना इधर देखे हम गाड़ी में सेकंड गियर लगा लेंगे और फिर से वही काम करना है। क्लच को हमें रिलीज करना है और एक्सेलरेटर को हमें थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये देखिए गाड़ी आपकी यहाँ पर चलने लग जाएगी इस तरह से। और दोस्तों कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 की स्पीड पर गाड़ी चलाएं, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको एक्सेलरेट करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेट करते हैं और आप गाड़ी को सीखने पर ध्यान कम देते हैं। उससे दोस्तों कई तरह के नुकसान आपके हो सकते हैं कि मान लो ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई सामने आ जाता है तो आप ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाते हैं इस तरह से। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको कोई सामने दिखे या कोई ऑब्जेक्ट मान लो बीच में आ गया तो एकदम से आप क्लच दबाएं और एकदम से ब्रेक ऐसे प्रेस कर दें। फिर से दोस्तों एक बार फिर से दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट गियर लगाएंगे, उसके बाद क्लच को रिलीव करेंगे और एक्सेलरेट करेंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरह से आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको सेकेंड गियर चेंज करना है तो सबसे पहले फिर से क्लच दबाएंगे, सेकंड गियर लगाएंगे और फिर से क्लच को रिलीव करेंगे और एक्सेलरेटर को धीरे धीरे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आपकी गाड़ी इस तरह से चलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगली दिक्कत कुछ नए ड्राइवर्स के साथ ये होती है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि आगे वाली गाड़ी के और आपके गाड़ी के बीच में कितना फासला है, कितना गैप आपको मेंटेन करना चाहिए। तो दोस्तों सामने अभी एक गाड़ी खड़ी है, हमें ये देखना है कि इस गाड़ी के और उस गाड़ी के बीच में कितना हमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और कैसे हमें पता चलेगा। तो दोस्तों जो एक स्टैंडर्ड रूल होता है वो ये है कि जब आपको सामने वाली गाड़ी के रियर टायर्स ये दिखने बंद हो जाएं, वो एक सेफ डिस्टेंस होता है आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के बीच में। तो चलिए दोस्तों जैसे अभी दिखा देता हूं मैं आपको। अब ये देखिए सामने वाली गाड़ी के टायर्स आपको पूरी तरह से दिखने बंद हो गए हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये गाड़ी सामने वाली गाड़ी को टच करने वाली है, बट मैं आपको दिखाता हूं कि अभी भी सामने वाली गाड़ी के बीच में काफी गैप है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों दोनों गाड़ियों के बीच में काफ़ी यहाँ पर गैप अभी भी बचा हुआ है और ये सेफ डिस्टेंस है, मतलब आप काफ़ी सेफली आप इस रूल के साथ चल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप और एक्यूरेटली इन दोनों गाड़ियों के बीच के गैप को देखना चाहते हैं तो उसका एक आसान सा तरीका है कि आपके घर पर जो भी है आपका दोस्त, ब्रदर, सिस्टर जो भी है, उनको एक बार अपनी गाड़ी के सामने खड़ा कीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का जो फ्रंट एंड है, जो बम्पर है, कि सिटिंग पोजीशन से कितना दूर है। यहाँ से आप एक्यूरेटली जान पाएंगे कि इतनी दूर तक आपकी गाड़ी की रीच होती है और इतना गैप आपको मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये मेरा छोटा ब्रदर है, ये बिल्कुल गाड़ी के बम्पर के बिल्कुल पास खड़ा है और आप यहाँ से देख पाएंगे कि इतनी ही गाड़ी के बीच में और आपके बीच में लेंथ है। तो इससे आप एक बेहतर आइडिया लगा पाएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी यहाँ तक एक्सटेंड होती है। अब आपके लिए थोड़ा सा रिलेटेबल भी हो जाएगा कि इतना आपको मेंटेन यहाँ पर डिस्टेंस करना है। और अभी भी देखिए सामने वाली गाड़ी के बीच में और आपकी गाड़ी के बीच में इस तरह से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों गाड़ी चलाते हुए जो सबसे जरूरी चीज है वो होते हैं आपके ORVM, यानी कि आउटर रियर व्यू मिरर। और दोस्तों कई बार देखा गया है कि लोग इन ORVMs को खोलते नहीं हैं और गाड़ी अपने मजे में चलाते हैं। जब लेफ्ट मोड़नी होती है तो लेफ्ट मोड़ते हैं, राइट मोड़नी होती है तो राइट मोड़ लेते हैं। दोस्तों उससे ये होगा कि अगर आप इधर गाड़ी मोड़ रहे थे राइट की तरफ और पीछे मान लो कोई गाड़ी जस्ट यहाँ पर थी, आपको पता नहीं चलेगा
और ORVM में आपने वो गाड़ी देखी नहीं, तो इससे क्या होगा कि एकदम से आप गाड़ी टर्न करेंगे, पीछे वाले ड्राइवर ने अगर ब्रेक लगा के किसी तरह से कंट्रोल कर लिया तो बच जाएंगे, अदरवाइज आपकी पूरी गाड़ी यहाँ से एक्सीडेंट हो जाएगी, आपका भी डैमेज होगा, दूसरी गाड़ी को भी डैमेज होगा। तो जब भी ये पहली चीज होती है, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो अपने लेफ्ट और राइट के जो ORVM इन दोनों को खोल लीजिए, और जब भी आपको स्पेसिफिकली जब आपको टर्न लेनी हो तो उस साइड का ORVM जरूर चेक कर ले। और तीसरी चीज है ये IRVM। यहाँ पर आप पीछे की तरफ देख सकते हो कि पूरा ट्रैफिक का व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। कई बार सडनली हम ब्रेक लगा देते हैं और पीछे वाली गाड़ी बहुत क्लोज होती है आपके, तो अगर आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाली गाड़ी आपकी गाड़ी में आकर ठुक जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले ब्रेक लगाने से पहले पीछे जरूर देख लें यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी वीडियो गाड़ी की ड्राइविंग के ऊपर, और अगर अभी भी आपके कोई डाउट है, आपको कोई दिक्कत फेस हो रही है गाड़ी को चलाने सीखने में, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एक और वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, और जिसमें मैं सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं वो उसके अंदर मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोज को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की गाड़ियों से रिलेटेड टेक्निकल रिव्यूज की वीडियोज में इस चैनल पर डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।